जय श्री कृष्ण। आज सुनिए श्रीमद् गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत 24वां अध्याय रास विहार तथा असुरी मुनि का उपाख्यान। तदंतर गोपी गणों के साथ यमुना तट का दृश्य देखते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण रास विहार के लिए मनोहर वृंदावन में आए। श्री हरि के वरदान से वृंदावन की औषधियाँ विलीन हो गई और सबके सब ब्रजंगना होकर एक युद्ध के रूप में संगठित हो रास गोष्ठी में सम्मिलित हो गई। मिथिलेश्वर लता रूपिणी गोपियों का समूह विचित्र कांति से सुशोभित था। उन सबके साथ वृंदावनेश्वर श्री हरि वृंदावन में विहार करने लगे। कदम वृक्षों से आच्छादित कालिंदी के सुरम्य तट पर सब और शीतल मंद सुगंध वायु चलकर उस स्थान को सुगंध पूर्ण कर रही थी। वंशीवट उस सुंदर पुलीन की रमणीयता को बढ़ा रहा था। रास के श्रम से थके हुए श्री कृष्ण वही श्री राधा के साथ आकर बैठे। उस समय गोपांगनाओं के साथ आकाश स्थित देवता भी वीणा ताल मृदंग मूर्छंग आदि भांति भांति के वाद्य बजा रहे थे तथा जय जयकार करते हुए दिव्य फूल बरसा रहे थे। गोप सुंदरिया श्री हरि को आनंद प्रदान करती हुई उनके उत्तम यश का गान करने लगी। कुछ गोपियां मेघ मल्लार नामक राग गाती तो अन्य गोपियां दीपक राग सुनाती। राजन, कुछ गोपियों ने क्रमश मालकोश भैरव श्री राग तथा हिंदोल राग का 7 स्वरों के साथ गान किया। नरेश्वर, उनमें से कुछ गोपियां तो अत्यंत भोली भाली थी और कुछ मुग्धाएं थी। कितने ही प्रेम परायणा गोप सुंदरिया प्रहरा नायिका की श्रेणी में आती थी। उन सब के मन श्री कृष्ण में लगे थे। कितने ही गोपांगनाएं जड़ भाव से गोविंद की सेवा करती थी। कोई श्री कृष्ण के साथ गेंद खेलने लगती, कुछ श्री हरि के साथ रहकर परस्पर फूलों से क्रीड़ा करने लगी। कितने ही गोपांगनाएं पैरों में नूपुर धारण करके परस्पर नृत्य क्रीड़ा करती हुई नूपुरों की झंकार के साथ साथ श्री कृष्ण के अधरामृत का पान कर लेती थी। कितने ही गोपियां योगियों के लिए भी दुर्लभ श्री कृष्ण को दोनों भुजाओं से पकड़कर हंसती हुई अत्यंत निकट आ जाती और उनका गाढ़ा आलिंगन करती थी। इस प्रकार परम मनोहर वृंदावनाधीश्वर यदुराज भगवान श्री हरि केसर का तिलक धारण किए गोपियों के साथ वृंदावन में विहार करने लगे। कुछ गोपांगनाएं बंसीधर की बांसुरी के साथ बीना बजाती और कितने ही मृदंग बजाती हुई भगवान के गुण गाती थी। कुछ श्री हरि के सामने खड़ी हो मधुर स्वर से खरताल बजाती और बहुत से सुंदरियां माधवी लता के नीचे चंग बजाती हुई श्री कृष्ण के साथ सुस्थिर भाव से गीत गाती थी। वह भूतल पर सांसारिक सुख को सर्वथा भुलाकर वहां रम रही थी। कुछ गोपियां लता मंडपों में श्री कृष्ण के हाथ को अपने हाथ में लेकर इधर उधर घूमती हुई वृंदावन की शोभा निहारती थी। किन्हीं गोपियों के हार लता जाल से उलझ जाते तब गोविंद उनके वक्ष स्थल का स्पर्श करते हुए उन हारों को लता जाल से पृथक कर देते थे। गोप सुंदरियों की नासिका में जो नक बेसरी थी उनमें मोती की लड़ियां पिरोई गई थी। उनकी तथा उनकी अलकावलियों को श्याम सुंदर स्वयं संभालते और धीरे धीरे सुलझाकर सुशोभन बनाते रहते थे। माधव के चबाए हुए सुगंध युक्त तांबूल में से आधा लेकर त्वकाल गोप सुंदरिया भी चबाने लगती थी। अहो, उनका कैसा महान तप था। कितने ही गोपियां हंसती हुई श्याम सुंदर के कपोलों पर अपनी 2 अंगुलियों से धीरे धीरे छूती और कोई हंसती हुई बलपूर्वक हल्का सा आघात कर बैठती थी। कदम वृक्षों के नीचे पृथक पृथक सभी गोपांगनाओं के साथ उनका क्रीड़ा विनोद चल रहा था। मिथिलेश्वर, कुछ गोपांगनाएं पुरुष वेश धारण कर मुकुट और कुंडलों से मंडित हो और श्री कृष्ण के सामने उन्हीं की तरह नृत्य करने लगती थी। जिनकी मुख कांति शत शत चंद्रमाओं को तिरस्कृत करती थी, ऐसे गोप सुंदरिया श्री राधा का वेश धारण करके
श्री राधा तथा उनके प्राण बल्लभ को आनंदित करती हुई उनके यश गाती थी। कुछ ब्रजंगनाएं स्तंभ, स्वेद आदि सात्विक भावों से युक्त प्रेम विहल एवं परम आनंद में निमग्न हो योगी जनों के भांति समाधिस्थ होकर भूमि पर बैठ जाती थी। कोई लताओं में, वृक्षों में, भूतल में, विभिन्न दिशाओं में तथा अपने आप में भी भगवान श्रीपति का दर्शन करते हुए मौन भाव धारण कर लेती थी। इस प्रकार रासमंडल में सर्वेश्वर भक्त वत्सल गोविंद की शरण ले वह सब गोप सुंदरियां पूर्ण मनोरथ हो गई। महामते राजन, वहां गोपियों को भगवान का जो कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ वह ज्ञानी जनों को भी नहीं मिलता, फिर कर्मियों को तो मिल ही कैसे सकती है। महामते, इस प्रकार राधा बल्लभ प्रभु श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र के रास में जो एक विचित्र घटना हुई उसे सुनो। श्री कृष्ण के प्रिय भक्त एवं महातपस्वी एक मुनि थे जिनका नाम असुरी था। वह नारद गिरी पर श्री हरि के ध्यान में तत्पर हो तपस्या करते थे। हृदय कमल में ज्योतिर्मंडल के भीतर राधा सहित मनोहर मूर्ति श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वह चिंतन किया करते थे। एक समय रात में जब मुनि ध्यान करने लगे तब श्री कृष्ण उनके ध्यान में नहीं आए। उन्होंने बारंबार ध्यान लगाया किंतु सफलता नहीं मिली। इससे वह महामुनि खिन्न हो गए। फिर वह मुनि ध्यान से उठकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से बद्री खंड मंडित नारायणाश्रम को गए, किंतु वहां उन मुनीश्वर को नर नारायण के दर्शन नहीं हुए। तब अत्यंत विस्मित हो वह ब्राह्मण देवता लोकालोक पर्वत पर गए, किंतु वहां सहस्त्र सिर वाले अनंत देव का भी उन्हें दर्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने वहां के पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ गए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उनके इस प्रकार उत्तर देने पर उस समय मुनि के मन में बड़ा खेद हुआ। फिर वह क्षीर सागर से सुशोभित श्वेत द्वीप में गए, किंतु वहां भी शेष शैया पर श्री हरि का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त और भी खिन्न हो गया। उनका मुख प्रेम से पुलकित दिखाई देता था। उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ चले गए? पुनः वही उत्तर मिला, हम लोग नहीं जानते। उनके यो कहने पर मुनि भारी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे श्री हरि का दर्शन हो। यो कहते हुए मन के समान गतिशील असुरी मुनि वैकुंठ धाम में गए, किंतु वहां भी लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले भगवान नारायण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। नरेश्वर, वहां के भक्तों में भी असुरी मुनि ने भगवान को नहीं देखा। तब वह योगेंद्र मुनीश्वर गोलोक में गए, परंतु वहां के वृंदावनीय निकुंज में भी परात पर श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त खिन्न हो गया और वह श्री कृष्ण विरह से अत्यंत व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ चले गए हैं? तब वहां रहने वाले पार्षद गोपों ने उनसे कहा, वामन अवतार के ब्रह्मांड में जहाँ कभी प्रश्न गर्भ का अवतार हुआ था वहाँ साक्षात भगवान पधारे हैं। उनके यो कहने पर महामुनि असुरी वहाँ से उस ब्रह्मांड में गए। वहाँ भी श्री कृष्ण का दर्शन ना होने से तीव्र गति से चलते हुए मुनि कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ महादेव जी श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर होकर बैठे थे। उन्हें नमस्कार करके रात्र में खिन्न चित्त हुए महामुनि ने पूछा, भगवान, मैंने सारा ब्रह्मांड इधर उधर छान डाला। भागवत दर्शन की इच्छा से वैकुंठ से लेकर गोलोक तक का चक्कर लगाया, किंतु कहीं भी देवादिदेव का दर्शन मुझे नहीं हुआ। सर्वज्ञ शिरोमणि, बताइए इस समय भगवान कहाँ है? श्री महादेव जी बोले, असुरे, तुम धन्य हो ब्राह्मण, तुम श्री कृष्ण के निष्काम भक्त हो। महामुनि, मैं जानता हूँ तुमने श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से महान क्लेश उठाया है। क्षीर सागर में रहने वाले हंसमुनि बड़े कष्ट में पड़ गए थे। उन्हें उस क्लेश से मुक्त करने के लिए जो बड़ी उतावली के साथ वहां गए थे,
वही भगवान रसिक शेखर साक्षात श्री कृष्ण अभी अभी वृंदावन में आकर सखियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। मुनि, आज उन देवेश्वर ने अपनी माया से 6 महीने के बराबर रात बनाई है। मैं उसी रासोत्सव का दर्शन करने के लिए वहां जाऊंगा। तुम भी शीघ्र चलो, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में रास क्रीड़ा प्रसंग में असुरी मुनि का उपाख्यान नामक 24वां अध्याय पूरा हुआ। अगले अध्याय में आप लोग सुनेंगे शिव और असुरी का गोपी रूप से रास मंडल में श्री कृष्ण का दर्शन और स्तंभन करना तथा उनके वरदान से वृंदावन में नित्य निवास करना। सुनते रहिए गर्ग संहिता। राधे राधे।